ये देखिएगा, नाम इसने डिटेक्ट कर लिया। और अगर मैं ये वाला लगाता हूँ तो ये देखिए एक्सेस डिनाइड बता रहा है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ब्रेड बोर्ड ले लेंगे इस तरह का, और एक HD 4780 डिस्प्ले ले लेंगे, उसको इस तरह से मारेंगे। ये हम लोग का कनेक्शन पैरेलल में होगा। ओके गाइस, इसको हम लोग इस तरह से कनेक्ट करने के बाद हम लोग लेंगे I2C मॉड्यूल। I2C मॉड्यूल में अलग से इस याद रखिएगा, ज़्यादा ये इधर ना हो, ये इधर भी ना हो, नहीं तो हम लोग का डिस्प्ले वर्क नहीं करेगा। ओके, और Arduino नैनो ले लेंगे और इसके साथ इसका कनेक्शन कर लेंगे। ओके गाइस, तो चलिए कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले और आगे हम लोग देख लेंगे गाइस, हम लोग देख लेंगे RC522 मॉड्यूल, और उसको भी हम लोग कर लिया है। और अब हम लोग, आप लोग एक बार कैसे हम लोगों ने ये माउंट किया है, ये देखिए SDA SCK MOSI। ओके, ये इस तरह से हम लोगों ने इसमें इधर माउंट कर लिया है। ओके गाइस, हम लोग ऐसे करके लगाते हुए चले जाएंगे। अभी इसको हम लोग ऐसे ही कनेक्ट कर लेते हैं, जब Arduino में लगाएंगे तब हम लोग देखेंगे कि उसमें कनेक्शन कैसे होगा। ओके, हम लोग सिर्फ RQ को छोड़ के बाकी सब में वायर्स कनेक्ट कर लेंगे। हम लोग RQ को छोड़ के बाकी सब में सेम कनेक्शन कर लेंगे। ये वाला हम लोग लगा लेंगे, RQ में नहीं लगेगा, जैसे मैंने पहले कहा RQ में नहीं लगेगा। ओके गाइस, अब दूसरा हम लोग लगा लेते हैं। ये हम लोग इस तरह से लगा लेंगे RST में, लगे 3.3 वोल्ट में ग्राउंड में RST में लग चुका है। अभी जो रेड वाला है ये हम लोग अपना ग्राउंड में लगा लेंगे Arduino के। ओके, सबसे पहले ग्राउंड का काम कर लेते हैं। ये हम लोग इसमें इस तरह से लगा लेंगे। ओके, फिर हम लोग कौन सा लगाएंगे, फिर हम लोग 3.3 वोल्ट वाला लगाएंगे। ये हम लोग का येलो वाला 3.3 वोल्ट वाला है, इधर आप देख सकते हैं 3.3। तो हम लोग इसको 3.3 में लगा लेंगे। 3.3 हम लोग का ये वाला। ओके, तो हम लोगों ने प्राइमरी कनेक्शन कर लिया। चलिए सेकेंडरी कनेक्शन यानी कि डेटा से कनेक्शन करते हैं। तो डेटा कनेक्शन करने के लिए RST जो है वो हम लोग का उनो की 9 पिन में लगेगा। RST जो है वो हम लोग का 9th में लगेगा। तो RST हम लोग का कौन सा था गाइस, ग्रीन वाला। हम लोग का ग्रीन वाला RST है जो कि उनो की 9th की पिन में लगेगा। इस तरह से हम लोग 9th की पिन में लगा लेंगे गाइस। फिर उसके बाद हम लोग का है SDA कौन सा है, SDA हम लोग का 10th है, तो SDA 10th है, तो SDA ऑरेंज, SDA हम लोग लगा लेंगे 10th में। ओके, 10 कौन सा है गाइस, देख लीजिए। लोग जो हम लोग 9 में लगाया, उसके बाद हम लोग 10 वाले में लगा लेंगे। ओके, 9 वाले में, फिर 10 वाले में। हम लोग का SCK हम लोग का येलो वाला था। SCK हम लोग का पिन नंबर 13 में लगेगा। SCK पिन नंबर 13 में हम लोग का लग चुका है। ओके गाइस, फिर हम लोग का MOSI 11 में लगेगा। MOSI 11 में, ग्रीन वाला हम लोग का MOSI है, तो वो 11 में लगेगा। तो हम लोग का गाइस SCK 13 में लग चुका है। आप देख सकते हैं SCK D13 में लग चुका है। और आगे देख लेते हैं, SDA हम लोगों ने छोड़ दिया, SDA हम लोग लगा लेते हैं। SDA हम लोग का लगेगा, SDA हम लोग का लगेगा 10th पिन में। और बाकी के जो दो कनेक्शन हैं वो कौन कौन से हम लोग के, MISO और MOSI बचे होंगे। तो SCK के बाद हम लोग का MOSI आता है, यानी कि ग्रीन वाला। SCK के बाद हम लोग का ग्रीन वाला आता है, हम लोग इसमें ग्रीन वाला लगा लेंगे इस तरह से। पिन नंबर 11 में। ओके, MOSI पिन नंबर 11 मैंने डायग्राम दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। और हम लोग की बची हुई पिन जाएगी
मीसो MIS हो जाएगी हम लोग की उसमें। ओके गाइस, और हम लोग का ग्राउंड वाला ग्राउंड में चला जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने MIFRA MF RFID 522 का कनेक्शन कर लिया है। अब हम लोग इसको डिस्प्ले से भी कनेक्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो चलिए इसको डिस्प्ले से कनेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग चार फीमेल टू फीमेल जंपर्स लेंगे। ओके गाइस, इस तरह से हम लोग वायर्स ले लेंगे। देख सकते हैं ये हमारा वायर है, ये देखिए ये वाला फीमेल टू फीमेल वाला। ओके, तो चलिए लगा लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ग्राउंड में जाएंगे, फिर हम लोग VCC मतलब यानी पॉजिटिव में जाएंगे, फिर हम लोग SCA में जाएंगे, SCL आपका SCL ये है। SCL आपका क्या रहेगा A5। आर्डुइनो के A5 में हम लोग लगा लेंगे। देख सकते हैं हमने उसको A5 में लगा लिया है। ओके गाइस, ये मैंने एक इधर है इस तरह का कनेक्शन यूज़ किया, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपके पास मेल टू फीमेल नहीं है तो फिर आप इस तरह कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ओके, हम लोगों ने SDA को A5 में लगा लिया, A4 में लगा लिया। SDA हम लोग को A4 में लगेगा, A5 हम लोग का SCL लगेगा। ओके, अब हम लोग ग्रीन वाला A4 में लगा लेंगे। ओके, ग्रीन वाला हम लोग A4 में भी लगा लेते हैं। A4 इस तरह कनेक्शन यूज़ कर लेंगे। हम लोग के ये दोनों कनेक्शन भी हो गए हैं गाइस। तो हम लोग का बजर और RGB लाइट का भी कनेक्शन कर ही लेते हैं। ओके गाइस, तो चलिए करते हैं। उसको हम लोग इस तरह से लगा लेंगे। जो पॉजिटिव वाला है उसमें पॉजिटिव वाला लगा देंगे, और जो नेगेटिव वाला है वो नेगेटिव वाले में लगा लेंगे। ओके गाइस, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये हम लोग का पॉजिटिव, ये हम लोग का नेगेटिव। ओके, हम लोगों ने लगा लिया। ओके, तो हम लोग का पर्पल ग्राउंड में जाएगा। ये जो पर्पल वाला है, ये देख सकते हैं, ये जो पर्पल वाला है हम लोग का ग्राउंड में चला जाएगा। ये ग्राउंड में जाएगा हम लोग का, इसको ग्राउंड में अटैच कर लेंगे। और हम लोग की ये वाली जो पिन है गाइस, ये 5 पिन नंबर 5 में जाएगी आर्डुइनो के। लेते हैं, ये हम लोगों ने RGB लाइट भी लगा रखी है। चलिए हम लोग इसको RGB लाइट में RGB करके दिया होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग इस वायर को कनेक्ट कर लेंगे इन तीनों को। पहला हम लोग ग्राउंड में लगा लेंगे गाइस। दूसरा हम लोग लगा लेंगे किस में गाइस, रेड में, R वाला R में लगा लेंगे, बाकी जो है वो ग्रीन में लग जाएगा। ओके, तो चलिए गाइस बाकी कनेक्शन कर लेते हैं कि हम लोग का RGB लाइट का कनेक्शन कहाँ पे होगा। ओके गाइस, RGB लाइट का कनेक्शन हम लोग का 3 और 4 में होगा। ओके, तो जो 4 वाला है वो हम लोग का मतलब 3 वाला रेड होगा। तो सबसे पहले 3 वाला लगा लेते हैं। और ये ग्राउंड, हम लोग ये पर्पल में लगा लेंगे क्योंकि हम लोग के पास ग्राउंड खाली नहीं बचा है।
तो देखिए गाइस इस तरह से हम लोग कनेक्शन कर लेंगे। मैंने DSL का नहीं है उसका मतलब कि I2C का ग्राउंड को ग्राउंड में, VCC को VCC में लगा लिया है। तो चलिए अब प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं गाइस। तो चलिए गाइस हम लोग इसकी कोडिंग देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रही है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरी ले लेंगे wire.h, क्योंकि हम लोगों ने I2C डिस्प्ले यूज़ करी है। तो उसको वायर अप करने के लिए हम लोग ये उस कार्ड की है जो रीड करता है। ओके, MFR-C522 वो जो हमारा RFID कार्ड रीडर है। फिर हम लोग उधर पिन डिफ़ाइन कर लेंगे, बाकी हम लोग SPI में डिफ़ाइन करके रखें। ओके गाइस, फिर हम लोग इनिशियलाइज़ करेंगे। फिर डिस्प्ले को हम लोग बताएंगे कि उसका एड्रेस कहाँ है। फिर उसके बाद हम लोग उसकी रोज़ और कॉलम्स को लेंगे। फिर हम लोग सेटअप क्या करेंगे, सेटअप हम लोग 5 आउटपुट करेंगे। 5 आउटपुट हम लोग का बजर का आउटपुट रहेगा। फिर बॉड रेट हम लोग 9600 सेट करेंगे। फिर हम लोग SPI मतलब वायर वो जो प्रोटोकॉल थे उसको ऑन कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जो उसकी पिन मोड है RGB की वो आउटपुट करेंगे रेड की और हमारी ग्रीन की। ओके, फिर LCD को हम लोग डिफ़ाइन करेंगे। फिर उसकी बैकलाइट को करेंगे। फिर उसके कर्सर को करेंगे, मतलब कि उसकी जो प्रॉपर्टी है कि हाँ वो मतलब एक तरह से मार्जिन इसकी समझ लीजिए। और फिर उसके बाद हम लोग अपनी LCD में प्रिंट करेंगे RFID कार्ड इज़ रेडी। ओके, ये हम लोग का डिफ़ॉल्ट में रहेगा बिना कुछ रहे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे। अगर कोई नया कार्ड मतलब कि अगर कोई हमारा कार्ड लाता है, ओके, ये क्या कर रहा है गाइस देखिए, नहीं तो अगर कोई हमारा कार्ड लाता है नया, कोई वो जो रीडर है उसके पास अगर कोई कार्ड ला रहा है, ओके, तो वो डिटेक्ट कर रहा है इस न्यू कार्ड, या फिर कोई भी कार्ड हो तो वो या तो ये हो या तो ये हो। तो उस केस में डिटेक्ट करके बताओ, उस केस में डिटेक्ट करके बताइए कि मतलब हम लोग का उसका हम लोग का क्या होगा, फिर डिले करेंगे। फिर उसके बाद रिटर्न कर देंगे। ओके, डिले हम लोग 50 मिलीसेकंड का लेंगे। फिर हम लोग LCD को क्लियर करेंगे। फिर कर्सर प्रॉपर्टी फिर सेट करेंगे। फिर UI टैग लिखेंगे। UI टैग हमने इसलिए लिखा ताकि कोई कार्ड आता है डिटेक्ट होता है तो UI टैग उसका मतलब कि उसकी UID लिख करके आ जाए। और फिर उसके बाद हम लोग एक लूप चलाएंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जितनी UID है, ओके, उन सब को हम लोग एक बार LCD में प्रिंट करवा लेंगे। उस मतलब जो कार्ड है उसके अंदर जो UID है उसको प्रिंट करने के लिए, उसका हेक्स प्रिंट करने के लिए हम लोग LCD स्क्रीन में प्रिंट करवा लेंगे। ओके, फिर हम लोग इधर आएंगे। फिर हम लोग एक इफ एल्स स्टेटमेंट लेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे कार्ड से मिलता जुलता कोई कार्ड है, मतलब मिलता जुलता नहीं, हमारी कार्ड है। अगर ये हमारा कार्ड है तो डिस्प्ले में ऑथराइज लिख दो, मतलब जैसे ही मैंने उस पर कार्ड छुआया, मतलब कि उसके ऊपर होवर करा तो मैं ऑथराइज हूँ, क्योंकि मेरा अगर ये कोड है तो मैं ऑथराइज पर्सन हूँ। ओके, फिर उसके बाद मैंने डिले दिया, फिर डिस्प्ले क्लियर करी, फिर उसकी प्रॉपर्टी सेट करी, मतलब थोड़ा इधर करा। प्रॉपर्टी सेट करने मतलब इसका सेट कर्सर का मतलब है कि मैंने थोड़ा मार्जिन बॉटम या अप या लेफ़्ट राइट दिया। ओके, फिर उसके बाद मैंने डिजिटल राइट लिखा, फिर 4-1 लिखा। डिजिटल राइट 4-1 हमारा वो है ग्रीन लाइट जो कनेक्ट है हमारे। फिर हम लोग LCD में प्रिंट कराएंगे वेलकम। फिर उसके बाद हम लोग सेट कर्सर प्रॉपर्टी करेंगे। फिर जिसका नाम होगा गाइस, जिसका नाम होगा वो हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। ओके गाइस, मतलब कि हम लोग जैसे LCD प्रिंट है तो हम लोग अगर इस पर्सन से रिलेटेड कोई है, जैसे इस पर्सन के रिलेशन में कोई आ रहा है तो मान लीजिए ये शुभम सर आ रहे हैं तो इसको इसमें लगवा देंगे। ओके, ये ID इस पर्सन की है तभी ये नाम शो करेगा। ओके, हर एक ID की UID इसलिए होती है क्योंकि उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, इसलिए उसको UID कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद डिजिटल राइट, फिर हम लोग 5 को हाई करेंगे, 1 करेंगे, ये हमारा वो है बजर है। ओके, फिर हम लोग डिले देंगे 500 मिलीसेकंड्स का। फिर हम लोग 4 को 0 कर देंगे। ओके गाइस, 4 हम लोग का क्या था, 4 हम लोग की ग्रीन लाइट थी। फिर उसके बाद हम लोग फिर वही रिपीट करेंगे फिर जैसे है। फिर उसके बाद हम लोग उसकी UID अपने इस सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करवा लेंगे। ओके गाइस,
फिर उसके बाद हम लोग एल्स पार्ट पे आएंगे। इसमें हम आप एल्स इफ भी लगा सकते हैं। इधर एल्स इफ मतलब कि देखिए आप एल्स इफ भी लगा सकते हैं। ओके गाइस, ऐसे करके आप ऐसे करके ऐसे लगा सकते हैं। इस एल्स इफ में आप क्या करेंगे, इस एल्स इफ में आप क्या करेंगे, जैसे कि आपने ये ऊपर इफ में जो दिया है ये कंटेंट डॉट सब स्ट्रिंग 1, ओके, कंटेंट डॉट सब स्ट्रिंग 1 इक्वल हमारी वो जो स्ट्रिंग हो, आईडी हो हमारी, ओके। अगर उसके बदले में कुछ है तो इधर वो भी हम लोग LCD डॉट प्रिंट करवा लेंगे। क्या चीज़, मान लीजिए ये, ओके, ऐसे हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। ऐसे ही हम लोग एल्स में आएंगे, एल्स में देखेंगे कि वो क्या कहते हैं, ये 5 हमारा बजर था, वो देर तक कितनी, 1 सेकेंड तक ऑन रहेगा बीप देने के लिए, फिर ऑफ हो जाएगा, ओके। फिर उसी के साथ हम लोग की ये वाली लाइट ऑन होगी, रेड लाइट। फिर रेड लाइट ऑफ कहाँ हो रही है आप लोग सोच रहे होंगे, रेड लाइट हमारी एकदम लास्ट में ऐड हो रही है। देखिए डिले, फिर 1 सेकेंड का और देंगे, फिर क्लियर करेंगे, इस पर कर्सर प्रॉपर्टी सेट करेंगे, फिर स्कैन, जब तक कि उसमें कुछ नहीं होगा, कार्ड वार्ड नहीं आएगा, तब तक लिखे आएगा स्कैन हियर। ये मैंने प्रॉपर्टी दी है, ये ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड, ओके, ये टॉप है, ये बॉटम मार्जिन, ओके, इसलिए मैंने ये सब कर्सर प्रॉपर्टीज़ कर रखी हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, हम लोग का ये चल चुका है। हम लोग इसको चला के भी देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, नाम इसने डिटेक्ट कर लिया। और अगर मैं ये वाला लगाता हूँ तो ये देखिए एक्सेस डिनाइड बता रहा है। मैंने इसमें कुछ हिंट्स दे रखे हैं कोड में, जिससे आप एडिट करके उसमें आप अपना कुछ लगा सकते हैं। देख रहे हैं गाइस, इसमें मैंने जो एक पिन बताई थी, आप उसको SC के देख लीजिएगा, उसका मतलब कि एक कनेक्शन मैं आपको बना के दे दूँगा, वो उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। वैसे मैंने आपको सारे कनेक्शन बता ही दिए होंगे कैसे कौन से होंगे, ओके गाइस। और अभी जो मैंने कनेक्शन बताया उसमें एक कनेक्शन SCK का था, जो मैंने आपको इसके दूसरे वाले में बताया था कि HDA के बाद SCK है, वो हम लोग का 13th में लगेगा, ओके। वो मैं डायग्राम आपको दे दूँगा, उसमें से आप डायरेक्टली देख के बना लीजिएगा। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है, मतलब इसके बारे में और भी वीडियो चाहिए कि इसको मतलब कि रियल वर्ल्ड में कैसे ला सकते हैं, तो बेसिक चीज़ क्या रहेगी हम लोग की इसको रियल वर्ल्ड लाने में, कि हम लोग इसका एक पाइथन ऐप भी, अगर आप हम लोग को सपोर्ट करेंगे तो हम लोग एक ऐसा पाइथन ऐप बनाएंगे जो कि एक मतलब कि जब ये ऐसे स्कैन करेगा तो वो अटेंडेंस ले लेगा, वो डेटाबेस में स्टोर कर लेगा और एक TXT फाइल में सेव कर लेगा, ओके। पाइथन एक हम लोग का लोकली जो कनेक्ट रहेगा, और वो हम लोग को मंथली हमारे फ़ोन के मैसेज में आ जाएगा कि कौन कब आया कौन कब नहीं आया, ओके। ऐसे हम लोग एक अटेंडेंस का डेटाबेस बना सकते हैं। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार मिलते हैं, कुछ नया लेके आएंगे। See you guys, bye bye।